एक राज्य में एक निर्दयी राजकुमारी रहती थी, जिसका हृदय स्वार्थ और क्रूरता से भरा हुआ था। एक दिन उसने हरी भरी घास में नींद लाने वाली औषधि मिला दी और वह घास एक भेड़ और उसके मासूम बच्चे को खिला दी। घास खाते ही दोनों गहरी नींद में चले गए। इस मौके का फायदा उठाकर राजकुमारी ने बेरहमी से उनकी ऊन उतार ली और फिर जंगल के तालाब के किनारे एक बांस के सहारे दोनों को उल्टा लटका दिया। नीचे जलती हुई लकड़ियां रख दी गई, जिनसे धुआं उठने लगा और चारों ओर गर्मी बढ़ने लगी। कुछ समय बाद भेड़ और उसका बच्चा होश में आने लगे। डर और पीड़ा से वे मिमियाने लगे, लेकिन वहां उनकी सहायता करने वाला कोई नहीं था। उसी समय तालाब के पास एक दयालु गाय अमरूद का पौधा लगा रही। उसे भेड़ और उसके बच्चे की करुण पुकार सुनाई दी। गाय घबरा गई और दौड़ती हुई तालाब के पास। वहां का दृश्य देखकर उसका हृदय कांप उठा। उसने समझ लिया कि यह संकट किसी साधारण शक्ति से नहीं, बल्कि दिव्य सहायता से ही टल सकता है। बिना समय गंवाए वह सुनसान रेगिस्तान की ओर निकल पड़ी। कुछ दूर चलने पर उसे एक रेतीले टीले पर चमकता हुआ दिव्य शिवलिंग दिखाई दी। गाय शिवलिंग के पास बैठ गई और ध्यान मुद्रा में बैठकर पूरे विश्वास के साथ AUM नमः शिवाय का जाप करने लगी। उसकी सच्ची भक्ति और करुणा से प्रसन्न होकर कुछ ही क्षणों में महादेव प्रकट हो गए। गाय ने कांपती हुई आवाज में सारी व्यथा महादेव को सुनाई। महादेव तुरंत नीलकंठ स्वरूप में तालाब के पास पहुंचे। उन्होंने अपनी जटाएं खोली और उनसे गंगा की दिव्य धारा प्रवाहित होने लगी। जलती हुई लकड़ियां तुरंत शांत हो गईं, धुआं थम गया और संकट पूरी तरह टल गया। भेड़ और उसका मासूम बच्चा सुरक्षित मुक्त हो गए। वे आनंद से उछलने कूदने लगे। करुणा, भक्ति और सत्य की विजय हुई और क्रूरता पर दैवीय न्याय ने अपना कार्य। एक राज्य में एक निर्दयी राजकुमारी रहती, जिसका हृदय स्वार्थ और क्रूरता से भरा हुआ था। एक दिन उसने हरी भरी घास में नींद लाने वाली औषधि मिला दी और वह घास एक भेड़ और उसके मासूम बच्चे को खिला दी। घास खाते ही दोनों गहरी नींद में चले गए। इस मौके का फायदा उठाकर राजकुमारी ने बेरहमी से उनकी ऊन उतार ली और फिर जंगल के तालाब के किनारे एक बांस के सहारे दोनों को उल्टा लटका दिया। नीचे जलती हुई लकड़ियां रख दी गई, जिनसे धुआं उठने लगा और चारों ओर गर्मी बढ़ने लगी। कुछ समय बाद भेड़ और उसका बच्चा होश में आने लगे। डर और पीड़ा से वे मिमियाने लगे, लेकिन वहां उनकी सहायता करने वाला कोई नहीं था। उसी समय तालाब के पास एक दयालु गाय अमरूद का पौधा लगा रही। उसे भेड़ और उसके बच्चे की करुण पुकार सुनाई दी। गाय घबरा गई और दौड़ती हुई तालाब के पास। वहां का दृश्य देखकर उसका हृदय कांप उठा। उसने समझ लिया कि यह संकट किसी साधारण शक्ति से नहीं, बल्कि दिव्य सहायता से ही टल सकता है। बिना समय गंवाए वह सुनसान रेगिस्तान की ओर निकल पड़ी। कुछ दूर चलने पर उसे एक रेतीले टीले पर चमकता हुआ दिव्य शिवलिंग दिखाई दी। गाय शिवलिंग के पास बैठ गई और ध्यान मुद्रा में बैठकर पूरे विश्वास के साथ AUM नमः शिवाय का जाप करने लगी। उसकी सच्ची भक्ति और करुणा से प्रसन्न होकर कुछ ही क्षणों में महादेव प्रकट हो गए। गाय ने कांपती हुई आवाज में सारी व्यथा महादेव को सुनाई। महादेव तुरंत नीलकंठ स्वरूप में तालाब के पास पहुंचे। उन्होंने अपनी जटाएं खोली और उनसे गंगा की दिव्य धारा प्रवाहित होने लगी। जलती हुई लकड़ियां तुरंत शांत हो गईं, धुआं थम गया।